प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 9th के बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे। क्लास 9th के हम बात करेंगे संस्कृत में। संस्कृत का ही आपका चैप्टर शुरू होगा। अगला अध्याय आपको ईद महोत्सव पहले पढ़ा दिया गया पिछले लेक्चर में। आज ईद महोत्सव का अगला चैप्टर क्या है उसको हम पढ़ेंगे और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। ग्रामस्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम चैप्टर में। उसके सारे क्वेश्चन है सर, MCQ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। जो अब तक आपके 2021 से अब तक 24 तक 3 साल में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लंत तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। मैं गारंटी करता हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। चैप्टर होगा अपना आज, हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था, ईद महोत्सव पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ग्रामस्य जीवनम, यानी गाँव का जीवन क्या है, निबंध है। ठीक है, चैप्टर 69, बल पेज नंबर 69 में चलेंगे। अब बचे जी आपका कितना हो गया, ये मान लीजिए 11 चैप्टर और आपके 4 चैप्टर बचते हैं। यानी हम लगभग अक्टूबर के लास्ट तक, यानी अक्टूबर में इसको हम पूरा ख़त्म कर लेंगे। आपको चिंता नहीं करना, आपके अक्टूबर में पूरा सिलेबस संस्कृत खत्म करा दिया जाएगा। चलो पाठ के पहले परिचय पढ़ लेते हैं। चैप्टर में वही बताया गया कि गांव में और शहर में क्या डिफरेंस है, यानी गांव में और नगर में क्या अंतर है। इस चैप्टर में लेखक द्वारा समझाया गया, बताया गया। लिखा है अयम पाठ, यह पाठ जो है आधुनिक जीवनस्य वैश्य विनम्बना च दर्शति। जो पहले की जीवन थी और आज की जो आधुनिक जीवन है, इसमें क्या विषमता है, क्या अंतर है, क्या विषमताएं हैं, इसको उन्होंने इसमें वर्णन किया है। बताया गया है कि पूरा सर्वत्र, पूरा मतलब प्राचीन होता है। प्राचीन में सर्वत्र ग्रामस्य जीवन प्रशंसा विपुलम साहित्यम। प्राचीन में जो गांव था बच्चा जी, उसका विपुलम यानी उसका बहुत बड़ा साहित्य था। किंतु भौतिक जीवन से, यानी भौतिक मतलब बोले तो आधुनिक जीवन, जैसे जैसे भौतिक का विकास हुआ, ग्रामस्य जीवन समस्या बढ़ता जाता, गांव में समस्याएं बढ़ती गई और निपेक्ष नियम नगर जीवन में व ग्रामण्य जीवन न रोचते। तब तक गाँवों, जैसे गाँव शहरों में जहाँ जहाँ भी आधुनिक का विकास हो गया, वहाँ पर गाँवों में लोग की रुचि लगना कम हो गया और इसीलिए जीवन में जो विषमता है, जो उसका दर्शन लेखक के द्वारा इसमें बताया गया है। यानी कहने का मतलब आधुनिक समझते हो, आधुनिक जब ये भौतिक की बात करेगा ना, फिजिक्स का, समझो कि ये बात कर रहा है टेलीफोन, टेलीविज़न, नेट। अब 3G 4G 5G समझ रहे हैं, ये सब क्या है, डेवलपमेंट है। और ये कहीं ना कहीं गाँव में और गाँवों को, लोग को दूर करा ये सब चीज़ों, और लोग को जिनको ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी वो लोग गाँव से दूर होते रह गए। इसको ही लेखक इसमें समझाएंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है चैप्टर। अस्माकम देशे जना, हमारे देश में के लोग गांव में गांव में रहते हैं। और ग्रामीण संख्या नगर अपेक्षा न्यूनतमधिकता वर्तते। जो हमारे देश में जो अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। गांव की संख्या नगर की अपेक्षा निश्चय ही अधिक है। नरनाम संख्या तो क्रमशः वर्तते किंतु ग्रामस्य न तथा वृद्धि लभते। फिर बताया गया इसमें कि लोग तो रहते हैं लेकिन धीरे धीरे, गांव में संख्या अधिक है लेकिन बता रहे क्रमशः, धीरे धीरे क्रमशः वृद्धि हो रही है। किसकी संख्या, नगरों की संख्या धीरे धीरे अब बढ़ रही है। किंतु ग्रामीण वैसा अधुना ये नगर व सन्तु प्रचिन्ने ग्राम से ग्रामीण एवं केचित् ग्राम स्वग्रामेण संबंध मदापि निर्वहन्ति। यहाँ बता रहे किंतु ग्रामीण जिस शहर में जैसे विकास हो रहा है, वहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, लोग वहाँ जा रहे हैं गांव से, लेकिन गांव ऐसा विकास नहीं कर पाया है। अतः आज सारे नगरवासी जो हैं, जितने शहर के लोग हैं, वो पहले क्या थे, वो सब लोग वो लोग जितने वहाँ के शहर के लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं पहले वो ग्रामवासी थे। अच्छा, शहर में कौन बसा है, गाँव के ही लोग बसे हैं, तो वो लोग पहले क्या कहलाएंगे, वो तो पहले ग्रामवासी ही कहलाएंगे। अब मानता हूँ शहर में बस गए, बात अलग है। यानी शहर किसने बनाया, लोगों ने बनाया। तो जहाँ तक हमने पढ़ा यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये भी यहाँ तक के सारे भावार्थ एक बार अपने नोट्स में हम लोग ऐड करेंगे। तो ये चैप्टर है आपका एक निबंध है
आप यहाँ तक पढ़े थे तो यहाँ तक का भावार्थ आपको हम पहले पढ़ा लेते हैं। चलो अब हम इसके आगे चलेंगे। इसके आगे क्या है बच्चे जी? इसके आगे है एक परचिनोक्ति वर्तते। परचिनों में कहा गया है कि प्रकृति जो है, प्रकृति गर्मात सृजन, गाँवों का विकास, सृजन मतलब निर्माण, गाँवों का निर्माण किसने किया है? तो प्रकृति ने किया है, नेचर ने, ईश्वर ने। गाँव किनके द्वारा रचा गया है? ईश्वर के द्वारा रचा गया है। नगरम तु मनुष्य रचंती, लेकिन नगर को मानव ने रचा है। अर्थास्तु ग्रामस्य विकास प्रकृति, गाँव का विकास प्रकृति है और नगर का विकास कृत्रिम है। ये क्वेश्चन बहुत बार से पूछा गया है। मानव स्वयं भौतिकी सुख समृद्धि कल्पिता महता प्राचीन नगरनी नर्मदे। यहाँ बताया गया है कि जो गांव में जो भौतिक सुख की जो लोग कल्पना चाहते हैं वही लोग प्रवास कर रहे, गांव छोड़ रहे हैं। अब भोजनम वसनम और मुख, हमको क्या चाहिए? 3 चीज़ें, भोजन, वस्त्र और मकान। ये तीसरा आवश्यकता है 3 मानव का। तो क्वेश्चन पूछेगा मानव की मूल आवश्यकताएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। चलो हमने पढ़ लिया 3 आवश्यकता। ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछा है कि मानव की कितनी आवश्यकताएं होती हैं? तो तीसरा मतलब 3, ठीक है, तीसरा मतलब 3। ग्रामो हिता न्यूनतम पर्याप्नते इति तत्रया जन संतुष्ट धना। हाँ, क्या बात है। गाँव में पता है कि बहुत कुछ कमियां हैं, पर्याप्त नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया तो तृतीया मतलब क्या होता है? वहाँ के लोग संतोष प्रधान यानी संतुष्ट हैं, खुश हैं। किंतु इतना लब्धार, कुछ लोग धन की पाने के लिए, धनावश्यकता के लिए कृषि प्रधान धनावस्था ग्रामों वर्तते। जो गांव कैसा है तो कृषि प्रधान है, उसी से लोग धन अर्जन करते हैं। क्वाचम देवा व्यापार, कुछ वहाँ व्यापार भी कम है, उद्योग भी पर नहीं है। अतः ग्राम जना धनार्जन नगरम प्रति पलायना दृश्यन्ते। आज देखा जा रहा है कि लोग धन को अर्जन करने के लिए, धनार्जन मतलब धन को अर्जन करने के लिए लोग नगर की तरफ पलायन कर रहे हैं, लोग नगर की तरफ जा रहे हैं, ये बताया गया। अब इसको आप खूबसूरत अपने हाथों से लिख लेंगे। चलो अब हम इसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखना तो अपने हाथ में लिख लेंगे। पहले मैंने पढ़ना है, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्राचीन ग्रामस्य जीवनम बहु सुख्यम बभूव। प्राचीन समय में गांव का जीवन बहुत सुखमय था। ग्राम वसन यदा कदव नगर गच्छन्ति यस्मा सुखस्मय साधनी तदानी लब्धानी ग्रामीणों रोचन्ते। और क्या था वहाँ पर? शुद्ध जलम, निर्मल हवा, शुद्ध जल, निर्मल हवा, सुंदर हवा, स्वच्छ हवा। निर्मल मतलब सुरक्षित है। स्वपरि असमात्र मंत्रम समाज समस्या जनता परमिता च संख्या है तुरत ग्राम जीवनम लक्षणम बभूव। यहाँ बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में गाँव का जीवन तो बहुत सुखमय था। ग्रामवासी कभी कभी शहर जाते थे, कभी कभी सुख के सारे साधन उस समय उपलब्ध होने के कारण गांव अच्छा लग रहा था। शुद्ध जल था, स्वच्छ हवा था, अपने द्वारा अर्जित, अपने लोग अपने से ही अन्न उपजाते थे, लोगों में आपस में प्रेम था और इसीलिए लोग खुश थे। ग्रामीण जीवन के मुख्य लक्षण थे, लेकिन ये प्राचीन समय में गांव का ये लक्षण था। तो क्वेश्चन पूछेगा प्राचीन समय में गांव लोग कैसे थे, गांव कैसा था? तो यही बात आपको लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। फिर बताया जा रहा है उसके आगे, लेकिन कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति भारतस्व गर्मना बहुकालम यवात न स्पृशता बहु विदेशे ग्रामेपि वैज्ञानिकी समृद्धि गति की यथा विद्युत प्रवाह आधुनिक संरचना व्यवस्था यातायात साधनी कृषि कर्मणे यंतो कादिनी च नेदम भारतीय ग्रामेषु दृश्यन्ते प्रायः यतोय ग्राम जीवनम वरदानम मन्यते अस्मना ग्रामीण। यहाँ ये बातें हमको सिखाया जा रहा है कि जो कृत्रिम भौतिक संस्कृति की खोज हुआ, इसको आप नोट्स में लिखें तो यही क्लियर हो जाएगा।
उसके कारण गांव को दीर्घकाल तक प्रभावित नहीं किया गया था। कितना भी भौतिक खोज हो गया लेकिन गाँव से प्रभावित नहीं हुआ। बहुत समय तक गांव के लोग एकदम संतुष्ट है, खुश है। कोई उनको भौतिकवाद से मतलब नहीं था, उनको कोई आधुनिकवाद से मतलब नहीं था। ये चीज़ें लिख लेंगे। लेकिन वहाँ बताया गया कि विदेश में भाई गांव में कुछ विकास हुआ था, वहाँ पर बिजली, संचार, यातायात ये सब उपलब्ध थे, लेकिन भारतीय गांव में ऐसा नहीं था। हो गया। चलो अब हम ये वाला लाइन पढ़ेंगे। अपि च ग्रामे नद्य नगरस्य कल्पना वर्तते, अतः नद्यावते ग्राम्य जीवनम प्रशंसमिति साहित्येषु गीयते। यही कारण है कि आज गाँवों में स्वर्ग की कल्पना नहीं है, इसीलिए आजकल ग्राम्य जीवन की प्रशंसा साहित्य में नहीं मिलती है, क्योंकि लोग पलायन कर रहे हैं, भौतिक के लोग पीछे भाग रहे हैं, आधुनिकवाद को लोग को भा रहा है। और बताया गया, ये तो हो गया। जलपुर ने अतः कदाचित ग्रामेषु अनावृष्टिकनात् क्वचिन्तावृष्टि मतात् कदाचिन् दिशु जलपुरेण तटबंध भंगात महादेव ग्राम जीवन। कभी बाढ़ से, कभी कलहों से गांव हमेशा संकटों में घिरा रहा है। खासकर बिहार प्रदेश हेतु, बिहार में तो सब चीज़ हमेशा मिलता है, दुख, संकट, कलह हमेशा। गांव का जीवन बिहार का ऐसा ही रहा है। राजनीतिक प्रशासन ने दल प्रतिदल, जो राजनीतिक प्रशासन ने बार बार दल बदल करते हैं, जातिवाद, भूमि विवाद, ये सब बिहार में संकट हमेशा विशिष्ट रूप से दृश्यते देखने को मिलता है। तदार्थ मानवतावाद विकास, इसलिए मानव का जो विकास तो है, युवक जने जने संभवतः समता भाव, समान का भावना चाहिए। दर्शन्तु प्रकृति सर्वान मानवान समान शरीर विभय रचित, कुतस्तात् कृत्रिमो मानविको वैरभावा। यानी मानव में जो दुश्मनी है ये बताया जा रहा है इसमें। यहाँ पर ये समझाया कि इसमें ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो यह युवक है समान व्यवहार करे। लोगों में आपको क्या सिखा दे रहे हैं इस चैप्टर में, कभी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि लोग, युवक जो है, नौजवान है, आपस में समान की भावना कर रखें, मिलजुल कर रहें। ठीक है, मनुष्य को एक समान रंग रूप दिए जाएँ, वहाँ के लोग समान द्वारा विकसित किए जाए। कृत्रिम वैरभाव, कहाँ गाँव में भले ही भौतिक समृद्धि न हो, किंतु स्वच्छ पर्यावरण सुविधा गाँव में ही है, पाई जाती है। समृद्धि किंतु पर्यावरण में ही, निर्मल सब कुछ गांव में ही ये सब चीज़ें मिलती हैं। नगर से जीवन समृद्ध हो, नगर के जीवन तो समृद्ध है समान, लेकिन पार्श्वसने तदेव ग्राम से जीवन सुखद कस्य भविष्यति नगरम प्रतिपलायन जरूर। और गाँव के महत्व समझा जाए, गाँव में सब कुछ व्यवस्थाएं की जाए तो लोग का जो पलायन है ये कम हो जाएगा। इस तरह से चैप्टर का ये भावार्थ था। आप इसको लिख लेंगे एक बार नोट्स में। ये तो पहले लिखवा दिया हूँ। कुछ उसके जब शब्दार्थ हैं इसको अपने नोट से ही, किताब से ही लिख लें तो अच्छा है। ये दोनों पेपर में पूछा गया, ये वाला पूछा गया तृतीय वाला, और वसनम वाला। वसनम मतलब वस्त्र, और तस्त्र मतलब वहाँ के। बाकी कुछ भी पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। हो गया नोट? चलो, संधि पीछे जरूर कर लेंगे बच्चे मेरे। मानता हूँ थोड़ा बुक वाला संधि बड़े होते हैं। ये वाला खूब पूछा गया, कदैव का कदा जोर एव, तथैव, तथा जोर एव, तथैव। ठीक है, ये सब प्रकृति प्रत्यय है, इसको भी देख लेना है। पद परिचय कुछ दिया है, इसको देख लीजिएगा। समास विग्रह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ सबका मौखिक सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने भी यहाँ नोट करवा दिया है सब कुछ। बुक से लिख ले तो अच्छा है, नोट्स से लिख ले तो भी अच्छा है, लिखना जरूरी है।
ये बुक के सवाल हैं कैसे नगद सजना ग्रामे नगरे च बसंती। सबसे महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न जो हिंदी में पूछा गया है, तो कृपया बच्चे जरूर करेंगे इन सब चीज़ों को। ऐसे क्वेश्चन आंसर कर दिया गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया। अब एमसीक्यू देख लीजिए। मैं आपके लिए 15-16 में से एमसीक्यू लाया हूँ जो के एग्जाम में पूछा गया है 2020 से लेकर अब तक। जितना मेरे पास पेपर था सारे पेपर खंगार दिया हूँ, पूरे उसके सारे क्वेश्चन चुन चुन कर डाला गया है चैप्टर वाइज, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अपन ने अभी चैप्टर पढ़ा जस्ट, आप यहाँ से क्वेश्चन से करेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। मैं लेक्चर छोटा इसलिए रखना चाहता हूँ बच्चे को समय कम लगे और आपके नोट्स बन जाए। इस तरह से आपका ग्रामर से जीवन चैप्टर खत्म होता है। आप जरूर इसके नोट्स बनाएंगे, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।